देखिए शिरीन, पुलिस की तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है और पुलिस यहाँ पर लगातार जो है मार्च भी निकाल रही है। 3 से 4 बार फ्लैग मार्च निकाला जा चुका है, जिसमें खुद दीपेंद्र पाठक आगे रहे थे और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम में वो लोगों से अपील करते रहे कि वे अपने घरों के अंदर जाएं और शांति कायम रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और ना ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर वो ध्यान दें। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलाका है, अगर हम कहें तो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। लोग बाग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर लोग बाग अपनी गली के बाहर कुछ संख्या में इकट्ठे भी हो जाते हैं और फिर पुलिस बार बार उन्हें घरों के अंदर जाने के लिए कहती है। तो इस तरीके से लगातार अभी पुलिस का प्रयास स्थिति को सामान्य करने में लगा हुआ है और पुलिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में तैनात है। न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि असैनिक पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करके, फुट पेट्रोलिंग करके यही जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर कोई घर के अंदर मौजूद रहे और शांति कायम रहे। मैं आपको इस तरफ दिखाऊंगा कि आप देखिए, अगर हम आगे का भी दिखाएं तो वहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और हर किसी को घर के अंदर, जो भी इलाके के लोग हैं, उनको ये कहा है कि अकारण कोई भी घर के बाहर ना निकले। कोई इमरजेंसी है तो वो अपने घर से बाहर आ सकता है, लेकिन अकारण कोई भी बाहर ना आए। अगर वो बाहर पाया जाता है और किसी प्रकार की कोई उपद्रव की स्थिति फैलाने के प्रयास में जुटता है तो पुलिस उनको पकड़कर हिरासत में भी लेगी। और फिलहाल जो पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया है और अभी जो है यही प्रयास किया जा रहा है कि साथ के साथ जो जांच चल रही है लोकल पुलिस की, वो यही प्रयास कर रही है कि अगर ये साजिशन ये हमला किया गया है तो इस साजिश के पीछे कौन है और जो लोग बाग घायल हुए हैं और जो इस शोभा यात्रा के आयोजन करता है उनसे भी ये जानकारी जुटाई जाएगी कि कब यहाँ पर उपद्रव हुआ। क्योंकि कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक 2 बार पहले शोभा यात्रा निकल चुकी थी और तीसरी जो शोभा यात्री जब निकली है तब ये बवाल शुरू हुआ है। इस सड़क पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यही पूरे इस दंगे का एपिसेंटर है और फिलहाल यही कारण है कि इस पूरे जो चौराहे पर पुलिस इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। अभिषेक, मैं चाहूंगी आप थोड़ी तस्वीरें और दिखाइए, वहाँ की तस्वीरें दिखाइएगा। और क्या आप उस कुशल सिनेमा के पास हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि उसी जगह पर पथराव होना शुरू हुआ इस यात्रा के ऊपर? जी शिरीन, मैं बिल्कुल कुशल सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पास हूँ। वो सिनेमा तो खैर अब बंद हो चुका है, अब सिर्फ नाम है। ये आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है, यही कुशल सिनेमा के नाम से जानी जाती थी। और ये जो सड़क है, मैं आपको कहूँगा कि हमारे जो कैमरा पर्सन सीके सिंह जी वो एक बार सड़क की तरफ कैमरे को घुमाएं। ये जो सड़क है, इसके दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो मस्जिद है। जब शोभा यात्रा इस मस्जिद के आगे से निकली है शाम के समय में, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के बीच में, तब पथराव शुरू हुआ है और पथराव होते होते फिर आगे भी पहुंचा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरफ, यहीं पे जब शोभा यात्रा इस सड़क से आगे इस तरफ आई है तो पीछे से फिर पथराव कर दिया जाता है। जवाब में जो शोभा यात्रा में जो लोग हैं वो भी जवाब देते हुए पथराव करते हैं और फिर जब शोभा यात्रा आगे चलती है और माहौल तब तक बिगड़ चुका होता है तो आप यहाँ, मैं आपको आगे चौराहे पे लेकर चलूँगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दंगों के निशान जो है सड़क पर आपको देखे जा सकते हैं। जगह जगह भारी संख्या में पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पड़े हुए हैं। ये आप देखिए, ये पत्थर के टुकड़े हैं जो पथराव किया गया है दंगों में। ये आप देखिए कि इस पूरे चौराहे पे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बियर की बोतलें भी फेंकी गई हैं, अन्य बोतलें फेंकी गई हैं। उसका कांच इस सड़क पर आपको जगह जगह नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ नीचे भी आप देखिए कि मैं यहीं से आपको दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन को कहूँगा वो आगे आएँ और दिखाएं कि यहाँ पर कांच भी पड़ा हुआ है जगह जगह। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दंगे का निशान आपको यहाँ पर आराम से नज़र आएंगे और यहीं से पूरे दंगे की शुरुआत हुई, पूरे तनाव की शुरुआत हुई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन अभी तनाव ख़त्म नहीं हुआ है। दोनों ही तरफ के लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है और पुलिस की मौजूदगी उसी गुस्से को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बनी हुई है।
तो अभिषेक, जिस तरह से वहाँ के हालात हमें अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, कोशिश पुलिसकर्मियों की यही है कि लोगों को समझाया जाए, किसी भी तरह का पैनिक यहाँ पर ना हो, किसी तरह की यहाँ पर स्थिति बिगड़े ना, और यही कोशिश दूसरे इलाकों में भी हो रही है। क्योंकि हमने आपको बताया कि सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ जहांगीरपुरी में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में पुख्ता कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है और जांच को लेकर खबर और अपडेट ये मिल रही है कि जांच के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है और जांच शुरू भी हो गई, क्योंकि इसमें पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस मामले के तहत अब कहा यह जा रहा है कि जो भी उपद्रवी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो और लोग बाकी लोग घायल हुए हैं, उन घायलों के बयान लिए जा रहे हैं। उन बयानों के आधार पे ही उपद्रवियों की पहचान शुरू करने की कोशिश होगी कि कौन वो लोग थे जो इस पूरे घटना में शामिल रहे, जिन्होंने ये दंगा भड़काया, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने आग लगाई, इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और इसीलिए फिलहाल कई सवाल जो मन में उठ रहे हैं, वो जांच जब पूरी होगी तो उसके बाद उन सवालों का जवाब भी मिलेगा। अभिषेक, एक बार फिर आपके पास में आऊंगी। अभी ये बताइएगा कि क्या लोगों को हमने, क्योंकि इससे पहले जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा था, लोग भड़क रहे थे, पुलिस वालों से बहस तक उनकी हो रही थी। अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा है वहां? नहीं शिरीन, अभी फिलहाल की अगर हम बात करेंगे तो अभी लोग बाग भी थोड़े समझे हैं और वो भी अपने घरों के अंदर गए हैं। अब बहुत कम संख्या में लोग हैं जो सड़क पर अभी नज़र आएंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में है, आला अधिकारी भी मौजूद हैं। और कुछ लोग जब आला अधिकारियों के पास पहुँचे, उन्होंने भी अपनी जो ग्रीवांसेस है, अपनी जो शिकायत है आज शाम की घटना को लेकर वो रखी। कुछ इस तरीके की बात भी हुई कि जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने पहले शुरुआत किया, इस तरीके की कुछ शिकायतें जब करी हैं तो उनको कहा गया कि वे लोग इस बात के लिए विश्वास रखें कि दिल्ली पुलिस जो है सही कार्रवाई करेगी, जो मुनासिब कार्रवाई बनती है वो करेगी। उसके बाद जो लोग बाग हैं वो शांत हुए और अपने घरों में भी गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाग अभी भी जो है रह कर घरों के बाहर निकल आते हैं। हालांकि पुलिस अभी पर्याप्त संख्या में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर अभी हालात काफ़ी जो है सामान्य बन चुके हैं, लेकिन तनाव अभी बरकरार है। और यही वजह भी है कि पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर अभी भी बरकरार हैं, यहाँ मौके पर ही मौजूद हैं। सामने भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरे में अगर आप देखेंगे तो दीपेंद्र पाठक जो स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं वो मौजूद हैं। आपको एक पुलिस अधिकारी जिनकी हमारे कैमरे की तरफ पीठ है वो नज़र आ रहे होंगे, वो जॉइंट सीपी विवेक किशोर हैं। और उनके साथ में जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं सागर सिंह कलसी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर सभी आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और पूरी हालात पर खुद जो है नज़र बनाए हुए हैं। सब जो है प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर शांति बहाल हो सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।